अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इरज मिस्रानी और आज हम काफ़ी अहम मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कई बार डिस्कशन होती रही है, पर ज़रूरी ये है कि हम इस पर बार बार डिस्कशन करें ताकि वो लोग जो इससे मुतासिर हैं उनकी मदद हो पाए। हमारा आज का मौजू है सुसाइडल इंसिडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे इस मौजू को सिलेक्ट करने का मकसद यही है कि जो इससे मुतासिर हैं उनकी हेल्प हो पाए। हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि एजुकेशन और नफ्सियात दोनों शोबों से ताल्लुक़ रखती है। वी हैव डॉक्टर इरम हफीज़ विद अस, डीन ऑफ मीडिया फैकल्टी एट इकरा यूनिवर्सिटी, और इन्होंने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जिससे कि हमें काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है। And we have Miss Nimra Dhanani with us, Student Wellness Counselor and Patron of Wellbeing Society at Ikra University. So, Miss Nimra, my first question will be from you. What do you think that what are those early signs जो कि एक student में पहले से नमूदार हो जाते हैं, but उनके fellow students या फिर teacher उस चीज़ को observe नहीं कर पाते, but still that student is facing with those issues. हम ये देखते हैं कि अक्सर 19 to 25 ईयर्स की एज में थर्ड लीडिंग कॉज है सुसाइड ऑफ डेथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ना, वो आपसे आकर हेल्प नहीं सीख करते, लेकिन वो अपने इमोशनल एंड बिहेवियरल क्यूज के थ्रू आपको समझाते हैं कि वो एक सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, तो हम दो टाइप के सिम्टम्स देख रहे होते हैं, एक इमोशनल और दूसरा बिहेवियर। इमोशनल के अंदर हमारे पास ये आता है कि हम कॉग्निटिव एरर्स आ रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार नहीं, ये काम नहीं होगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़िंदगी अज़ाब है। ये सारी चीज़ें जब हम कन्वर्सेशन में ऑब्जर्व करते हैं तो ये इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। जब हम बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में बात करें ना, तो बिहेवियरल सिम्टम्स में ऐसा होता है कि एक बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली बातचीत कर रहा है या सब कुछ कर रहा है, उसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो एक्सट्रीमली हाइपर हो जाए और वो बहुत खुश रखने लगे कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो फेक कर रहा होगा नॉर्मल सी। या तो फिर ऐसा होगा कि वो बिल्कुल ही विड्रॉ कर लेगा, पीछे हो जाएगा और बोलेगा, मतलब दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देगा और ये सारी चीज़ें कर। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ द सुसाइड। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास आती है कि उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, मतलब ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा, नींद उसकी कम हो जाएगी, ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम में उसका दिल नहीं लगेगा, कभी दोस्तों में जाने का दिल नहीं लगेगा। तो ये सारे जो एक छोटे छोटे से क्यूज होते हैं जो एज वोकली तो वो हमसे नहीं बोलते, लेकिन ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स दैट लीड्स टू सुसाइड। डेफिनेटली हमें उन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर यही सारी चीज़ें हैं, हम उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन या फिर इंट्रोडक्टरी सेशंस के टाइम में हम एक ऐसा सेशन दें जिससे कि वो कोप अप कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझ पाएँ? First of all, thank you very much for inviting me to share and talk about such an important topic. देखिए, जो ओरिएंटेशन है उसका मकसद ही ये है। ओरिएंटेशन का मकसद ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि लाइब्रेरी यहाँ है, कैफेटेरिया में ये मिलता है, ड्रेस कोड ये है। आई बिलीव वी नीड टू टेल देम दैट दिस इज़ योर सेफ्टी नेट। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके गिर्द दीवारें तंग हो रही हैं, अगर आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, अगर आप किसी जज्बाती दबाव का शिकार हैं, अगर आप किसी ख़ास ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में उनको ये एहसास दिलाना इन ओरिएंटेशन के सेशन के ज़रिए कि देयर आर सर्टन पीपल लाइक निम्रा, ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिनसे आप बात कर सकते हैं। देन यू हैव द एंटायर नेटवर्क, यू हैव द फैकल्टी मेंबर्स, यू हैव द काउंसलर्स, यू हैव अदर को स्टूडेंट्स एंड यू हैव योर फैमिली। सो ये एहसास दिलाना और ओरिएंटेशन में इन चीज़ों को शेयर करना, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल। जो लोग विक्टिम्स होते हैं, जो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, तो उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ एक्सेप्शनली उन्हीं के साथ हो रही है और वो जो है सिंगल आउट है। तो अगर उन्हें ये एहसास हो कि नहीं, आई एम नॉट द ओनली वन एंड देयर आर मेनी पीपल अराउंड मी हु कैन सेफ गार्ड मी, तो आई थिंक ये पहला कदम होगा उनकी बेहतरी के लिए। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खुद अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ख़त्म कर ले। तो व्हाट यू से कि क्या
पेरेंट्स को भी प्रेशर देने से अवॉइड करना चाहिए और उनके बच्चे को उनको बेहतर समझना चाहिए? देखें, जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर से ज़्यादा बेटर है कि एक्सपेक्टेशंस की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ बाप को अपनी औलाद से एक्सपेक्टेशंस ना हो, ठीक है। तो आपके अम्मा अब्बा को होगी, मेरे अम्मा अब्बा को होगी, हम सबके वालिदैन को होती है एक्सपेक्टेशन। तो हम एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस, मतलब हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं करे या वैसा ना करे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस रखना एक नीड है हमारे पेरेंट्स की, वो चाहते हैं कि उनके बच्चा ये सारा काम करें। लेकिन अलबत्ता हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो अपने एक्सपेक्टेशंस को प्रेशर बना देते हैं ना, कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने अपनी बहन को बताना है कि मेरे बेटे ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है क्लास के अंदर, या फिर उसको वहाँ सिलेक्शन हो गया, इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमने एक्सपेक्टेशन को प्रेशर बना दिया है ना, उस वजह से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। हम ये रिसर्चेस में देखते हैं कि जो एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल डिस्टेंस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ सुसाइड, तो वो आपको सुसाइड की तरफ ले जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस कर दें, हम बोलें कि नहीं, हम एक्सपेक्टेशंस को तो रखें, लेकिन साथ साथ हम कनेक्शन भी डेवलप करें अपने बच्चों के साथ। हम उनको ये बोलें कि हाँ यार, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मुझे समझ आ रही है कि आप बात क्या कर रहे हो, लेट्स डू दिस अदर देन दिस, लेट्स फिगर आउट अ वे ऑफ वर्किंग दिस आउट, तो थिंग्स विल बिकम मच बेटर। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, जैसे आपने बोला, बट आप उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा भी उतरते हो, तो क्या ये चीज़ स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए कि 2-3 नंबर से अगर वो इंसान अपनी हिम्मत हार देता है तो उसको क्या सॉल्यूशन उसका निकालना चाहिए? बुनियादी तौर पे मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम बच्चे को ये कहते हैं कि अगर ए ग्रेड लाओगे तो ये मिलेगा और मम्मा प्यार करेंगी, या हम कहते हैं ये मेरा सुपरस्टार है, या ये फैमिली का सुपरस्टार है क्योंकि ये पोजीशन होल्डर है। सो बुनियादी बात ये है कि इब्तिदा गलती कहाँ से शुरू हुई कि हमने ये तय कर लिया कि जो मार्कशीट है वो एक्चुअली इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर और इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन हमने मार्कशीट को ये बना लिया कि इट्स लाइक अ डेथ वारंट। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने अभी जो रिसेंटली देखे बहुत सारे केसेस हुए हैं आपके अपने मुल्क में, बच्चे के नंबर कम आए, उसका मतलूबा ग्रेड नहीं आया, उसका प्री मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वजह कुछ भी हो सकती है। और बात वही आ गई कि एक्सपेक्टेशंस की, तो एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, और दूसरा बच्चे को ये बताना कि तुम्हारी वर्थ तुम्हारे ग्रेड से डिफ़ाइन होती है, तुम्हारे मार्क्स से डिफ़ाइन होती है, और ये शुरू से होता है, ये बचपन से होता है। तो ये बुनियादी गलती एक मुझे लगती है। ये जो एक कंपटीशन या रैट रेस है, हर बच्चा मुख्तलिफ है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा वो पुरानी बात हो गई लेकिन प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करे या MBA ही करे। आपका बच्चा इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकता है, फैशन डिज़ाइनर भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, बहैसियत फ़र्द भी, बहैसियत माशरा भी, बहैसियत इदारा भी। और स्टूडेंट्स को नेचुरली अगर उनको ज़िंदगी में मकसद सिर्फ जॉब हासिल करना, या उनकी डेफिनेशन ये है कि वो जो है सर्टेन ग्रेड्स ले आएंगे, ये मकसद ज़िंदगी का होगा, तो फिर तो एक्सपेक्टेशंस भी यही होंगी और मायूसी भी बहुत होगी। बिकॉज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया जो ख़राबी एग्जैजरेट हो गई या एम्पलीफाई हो गई, वो ये हुआ कि आपने अपनी हर अचीवमेंट को दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, और ये हम सब ने किसी न किसी स्टेज पे किया होगा, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत तालिब इल्म, बहैसियत प्रोफेशनल, कि जी जहाँ आपका कोई ग्रेड आया या कोई चीज़ आई, आपने फ़ौरी तौर पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा दिया, और पेरेंट्स के लिए तो वो ऐसा होता है जैसे बैज है, ठीक है ना। अब उससे इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट, और वो सारे लोग जो आपके उस सोशल सर्कल में उसको देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आइडियल है, जो कि एक फिसार होता है। ज़ाहिर है क्योंकि वर्चुअल रियलिटी आपकी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो अचीवमेंट हो, लेकिन वो तमाम बच्चे जिनको वो ग्रेड नहीं मिले, उनके पेरेंट्स आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बच्चे को ये कह रहे होते हैं, देखा उनको ये मिला है, आपको ये नहीं मिला। तो वो मामला वहाँ से ख़राब होना मज़ीद शुरू होता है। तो हमने उस चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया।
हम अक्सर ये भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ हर चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कभी कभार शायद वो मजाक एक्सट्रीम भी चला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी बुलिंग और रैगिंग का सिनेरियो है। तो बुलिंग और रैगिंग कभी कभी स्टूडेंट का मोरल इतना ज़्यादा डाउन कर देता है कि वो आगे जाके उनके लिए मेंटल हेल्थ का मसला बन जाता है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि हाउ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बुलिंग और रैगिंग के होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर मजाक में यार कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ नहीं था यार, तफरी कर रहा था, इस टाइप पे आप सामने वाले बच्चे की इतनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल ये शैटर कर देते हैं कि वो उसको अरसा गुजर जाता है उस चीज़ से वापस अपनी ज़िंदगी में आते हुए। और स्पेशली जब हम एक स्कूल्स में जा रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, तो स्कूल में एक तो आप डेवलपमेंट पीरियड में होते हो, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आप आइडेंटिटी फॉर्मेशन के पीरियड में होते हो, राइट। हमारी एक आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होती है स्कूल कॉलेज से लेके अब यूनिवर्सिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही होती हैं, करियर्स आ रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे होते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इस वक्त हमारी आइडेंटिटी ट्रांजिशन कर रही होती है, राइट। तो उस आइडेंटिटी ट्रांजिशनिंग में हम जब अगर यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही जा रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे सारे पीयर्स के सामने हमें एक पूरे अल्फाजों में याद किया जा रहा है, तो बंदे की सेल्फ एस्टीम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है। और वो इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है कि वो ना वो रिलेशनशिप्स फॉर्म कर पा रहा है इसकी वजह से, ना वो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो पा रहा है कि वो अपनी करियर में कुछ कर सके, ना वो इतना कॉन्फिडेंट हो पा रहा है कि वो अपनी एकेडमिक उसको इंक्रीज कर सके, राइट। तो फिनिश हो जाता है, एब्सोल्युटली फिनिश्ड। सो आई थिंक बुलिंग और रैगिंग इज समथिंग दैट शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ, इट शुड बी बैन। आई थिंक इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए, आपने जो बात की वो एक आइडियल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। तो अब सवाल ये होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि वो एकदम से तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो एक तो ये कि हमें अपने इदारों में ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जो हर लेवल पे होना चाहिए। मतलब इब्तिदा होती है आपके खुद से, आप फ़र्द से, कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपके दोस्त के साथ या किसी न्यू फेलो के साथ हो रही है या जो फ्रेशीज़ होते हैं उनके साथ हो रही है, तो हमारा एक जो रवैया है जनरली के डिटैचमेंट के हम देख के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नन ऑफ माई बिजनेस वाली बात है। ये एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो अगर सेटअप ऐसा है और सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि आपको पता है कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। अगर वो शख्स खुद रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर एक में इतनी करेज नहीं है, तो आप उसके बिहाफ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक हमें इदारों में वो सपोर्ट सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिस इरम, हम काउंसलिंग और इसी सर्विसेज के बारे में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में भी डेफिनेटली ये स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज हैं और सोसाइटी में भी है। क्या ये सर्विसेज हमें इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस भी दे रही हैं? अच्छा, ये बड़ा एक ट्रिकी सवाल है। निम्रा मेरे साथ बैठी है, वो मुझे ज़्यादा इस पर रोशनी बेहतर डाल सकती है, लेकिन जो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है आपसे, वो ये है कि ये 50-50% वाला मामला है। बहुत सारी जगहों पे हम सिर्फ चेक बॉक्स फिल करने के लिए ये सर्विसेज और इनकी प्रेजेंस शो करते हैं, लेकिन बहुत सारे इदारों में अगर पूरा डिपार्टमेंट नहीं है तो कुछ इंडिविजुअल्स ज़रूर वो हायर किए जाते हैं जिन पे बड़ा प्रेशर होता है कि उन्हें बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। तो सर्विसेज है, लेकिन अगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर कोई तालिब इल्म या कोई नौजवान एक पर्टिकुलर मेंटल फेज से गुजर रहा है और डिस्टर्ब है, और उसे ये लगता है कि ये जो है सिर्फ एक खाना पूरी है, या मैं जाऊँगा मुझे बिठाकर कुछ सवाल किए जाएंगे, मुझे लेक्चर दिया जाएगा, क्योंकि उसे लेक्चर नहीं सुनना होता। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर उसे ये पता हो कि ये जो मेरी एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोफेशनली ट्रेन हैं, और अगर मैं इनसे बात करूँगा तो मेरी बात आगे जाएगी भी नहीं, एम्पैथी के साथ सुनी जाएगी और मुझे सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हम दे सकें तो फिर मुझे लगता है, और ऐसा कुछ इदारों में है, लेकिन यकीनन अभी उस हद तक हम नहीं आए, क्योंकि अगर इतनी बेहतरी हो चुकी होती तो इतने वाक़यात सामने नहीं आ रहे होते। तो मुझे लगता है कि हमने अभी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है, इंडिविजुअल्स पे हम चल रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पेपर्स की हद तक हैं। जी, तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें आगे, तो HODs के साथ एडमिशन के टाइम अगर एक साइकोलॉजिस्ट को भी हम बिठा देते हैं तो वो उस
तो वो स्टूडेंट्स का साथ साथ में इंटरव्यू भी लेते रहें, और अगर साइकोलॉजिस्ट को कोई चीज़ सस्पिशियस लगती है तो वो उसको फाइल में फ़ौरन नोट डाउन करें, एंड देन ऑन पीरियड बेसिस उनकी काउंसलिंग होती रहेगी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये वर्थ इट होगा? बिल्कुल वर्थ इट होगा। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप स्पोर्ट्स के लिए किसी को किसी इदारे में ले रहे होते हैं तो उनका आप मेडिकल रिपोर्ट्स मंगाते हैं ना। इसी तरीके से अगर आप किसी भी जगह, मैं तो यहाँ तक बात करूँगी ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में, बल्कि जब जॉब दी जाती है और इवन फैकल्टी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा जांचें। और अगर साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठे हुए हों एडमिशन्स के वक्त और उन्हें ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ, कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आएँ, तो उसको ना सिर्फ वो मेंशन करें बल्कि उस स्टूडेंट का एक प्रोफाइल बनाकर उसको थोड़ा परस्यू किया जाए कि क्या वजूहात हैं। हो सकता है कुछ वक्ती सिचुएशंस की वजह से वो उस तरह बिहेव कर रहा हो, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम इंतज़ार करते हैं किसी हादसे या सानहे का, जब हो जाता है तो फिर हम अचानक चौंक उठते हैं और हम कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया, अब क्या करें। सो आई थिंक अगर उससे पहले वो चीज़ें आपको, जैसे आपने शुरू में बात की थी, अलामात नज़र आ रही हैं, तो आप एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जिसमें कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, काउंसलर हैं, फैकल्टी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रोल है। वी नीड टू एक्चुअली ब्रिज द गैप्स बिटवीन silent sufferers, the students who are suffering silently, and the room of the counselor. I mean, they should understand कि ये रास्ता वो उनको बहुत ज़्यादा लगता है जाते हुए, because you know remember कि पहला जो स्टेप होता है वो एक्सेप्टेंस होता है। वो तो डिनाइल में ही रहते हैं ना, तो जब आप डिनाइल में रहते हैं तो आप उस तरफ कदम बढ़ाते ही नहीं है रेमेडी की तरफ। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसलिंग से पहले यानी कि स्टूडेंट डायरेक्टली किसी काउंसलिंग सर्विस के पास जाके कांटेक्ट नहीं करता, वो सबसे पहले ट्राई करता है कि क्या शायद वो अपने फ्रेंड से भी उस चीज़ को शेयर करे तो उसको कोई सॉल्यूशन मिले, या अपने पेरेंट्स से शेयर करे। बट व्हाट इफ़ हमें कंसोल करना ही ना है, तो हमें अपने फ्रेंड को कैसे कंसोल करना चाहिए? देखिए, अगर सिर्फ कंसोल तक की बात है और आप उनको एक अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप उनको एक ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी नीड के हिसाब से नहीं है, तो फिर आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू और दी पर्सन एज वेल, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कंसोल कैसे करना है, सो देयर इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज लिसनिंग, ठीक है। मैं आपके पास शायद तब आप इतने ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड होते हैं और ओवरवेल्म्ड होते हैं दैट यू जस्ट वांट समबडी टू लिसन। अक्सर जो हमारे यहाँ पर पहले 2 सेशंस होते हैं ना, पहले 2 नहीं बल्कि पहले 2-4 सेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें इंसान बच्चा आकर हमारे पास कैथारसिस ही कर रहा होता है। कैथारसिस इज बेसिकली वो अपना जो इमोशनल डिस्चार्ज है ना वो कर रहा होता है, ठीक है। वो आकर से बात कर रहा होता है, दे जस्ट कम टू अस एंड फील सेफ इनफ, बिकॉज उस शुरू के सेशन में हमारा शायद इतना स्पीकिंग रोल नहीं होता है, जस्ट 80-20, यू नो, वी मोर लिसनिंग एंड 20% ओनली स्पीकिंग। तो उस दरमियान में बच्चा बहुत ज़्यादा आकर अपना इमोशनल डिस्चार्ज कर रहा होता है। एज फ्रेंड्स ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट लिसन, ठीक है। हम सुने, हम बात सामने वाले को समझें, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज यू नो फ्रेंड्स, कि हम सिर्फ सुने, हम सामने वाले बात को समझें और उसको एक सही रास्ता दिखाएं। अब सही रास्ता डज नॉट मीन दैट यू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। सही रास्ता मीन्स कि आप काउंसलर के रूम तक का रास्ता दिखाएं उसको, एंड आई थिंक यू लिसन फर्स्ट, ठीक है, एंड देन यू टेल देम कि यार यहाँ जाना है। सो दैट इज हम कर सकते हैं उतना हम करें, देन जो जिसका काम है वो एक्सपर्ट का काम है उसी को जैसे हमारा ये भी मसला है, हमने हर छोटी सी परेशानी को एंजाइटी बना दिया है और हर छोटी सी उदासी को हम कहते हैं डिप्रेशन है। तो हमने साइकोलॉजी की जो टर्म्स हैं उनको बहुत गैर ज़रूरी और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत बेतहाशा उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह से ये तो एक क्लिनिकल सिम्टम्स है, और अगर कोई सुसाइडल है और कोई आपके फ्रेंड्स में ऐसा है तो वो तो फिर एक रेड फ्लैग है। तो उसके लिए तो आपको फौरी तौर पे ज़रूरत होती है कि आप उसको कनेक्ट करें किसी प्रोफेशनल के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने लोगों को किस तरह चैनलाइज करना। एब्सोल्युटली। और क्योंकि हम इसको टर्म यूज़ करते हैं पॉप साइकोलॉजी का, यू नो, कि वो हमने एक बस चलता फिरता इस्तेमाल कर लिया। मुझे आज बहुत डिप्रेशन हो रहा था, आज मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, यू नो, और मुझे इतने टाइम से नॉर्मल, ठीक है, हम इंसान हैं, गुड बैड दोनों इमोशंस आ रहे हैं हमारे पास। 70,000 इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स आते हैं हमारे एक दिन में 70,000 थॉट्स, दैट्स अ लॉट, एंड मोस्टली दे आर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। सो डज नॉट मीन कि आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी, आपको उदासी हाँ होती है, हर इंसान को उदासी होती है,
हर इंसान खुश भी होता है, इंसान उदास भी होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर, यू नो। वंस जैसे कि मिस ने कहा था कि अवेयरनेस हो, एक्सेप्टेंस हो, आइडेंटिफिकेशन हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन वी कैन सीक हेल्प, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि हम, ये जो आपने कहा ना कि क्या स्किल्स होनी चाहिए हमें सुनने की और ये सब कुछ, लेकिन याद रखें, देखिए जैसे कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इफ़ मैं आकर 1 घंटा आप पर इमोशनल डिस्चार्ज कर रही हूँ, देन आपको तो मैंने सुना दिया, लेकिन फिर आप क्या करेंगे उसका, ठीक है, आप क्या करेंगे? आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत मुतासर होती है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि फैकल्टी के लिए भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा जब आप फैसिलिटेटर होते हैं आपको पता नहीं चलता, ग्रेजुअली व्हेन यू लिसन टू सो मैनी थिंग्स इट डज इन्फ्लुएंस यू एज वेल। और अगर हम एक ये सॉल्यूशन भी निकालें कि हमारे पास मैनुअल्स या फिर ट्यूटोरियल्स हो इंस्टीट्यूशन के ही बाउंड्रीज़ के अंदर और हम वो स्टूडेंट्स को दे पाएँ, क्या वो सुसाइडल डेथ्स को प्रिवेंट कर पाएगा? देखिए कभी भी ना हम जो रिटन चीज़ है उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। हमें तो ये इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी हो जाना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस जितनी भी आई हैं, जितनी होली इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो वर्बल नहीं आई, ड्रेस कोड रिटन में। और हर जगह तो हम ये भी बता सकते हैं कि अच्छा आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल का शिकार है जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है और यू डोंट नो वेयर टू गो, तो उसके साइन ये है, अलामात ये है, और ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल के साथ मिलकर बनेंगे तो वो, और उसके हल ये है, या आप इन लोगों से बात कर सकते हैं या ये सेफ प्लेस है, रादर देन कि आप सोशल मीडिया पे जाकर अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लें और चैट जीपीटी से पूछिए, या चैट जीपीटी से पूछें और लोग उसको एक्सप्लॉइट करें या मशीन उसको एक्सप्लॉइट करे या वो सुनाए जो आप सुनना चाहते हैं, और आप एक एको चैम्बर में फंस के रह जाएंगे। उस सूरत में तो हल नहीं मिलेगा, आप फिर उसका शिकार हो जाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है, रिटन में जो चीज़ होगी उससे फिर एक एक्सेप्टेंस भी आएगी कि अच्छा दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एबनॉर्मल। हम एंड की तरफ आते हैं। मैं लास्ट में आप दोनों से कुछ वर्ड्स पूछना चाहूँगी कि आपके क्या वर्ड्स होंगे हमारी यूथ के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी ज़िंदगी में आने वाले इमोशनल बर्डन्स, इमोशनल चैलेंजेस, ये सब टेम्परेरी है, ठीक है, ये आते हैं और चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी परमानेंट है, ठीक है। तो अपने इमोशनल, अपनी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करें, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करें। ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन मौजूद है, ठीक है। तो सल्यूशन को सीख करें, ऐसा सल्यूशन सीख करें जिससे आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करें। ओके, मेरे ख्याल में मैं ये कहना चाहूँगी यूथ को, जिनको हम जेनजीज कहते हैं, कि यू नीड टू चूज़ टू स्टे, चूज़ टू पॉज, चूज़ टू स्पीक, चूज़ टू रिफ्लेक्ट एंड बिलीव इन द फैक्ट कि ये जो अगर आज का दिन वर्स्ट है आपके लिए, दिस इज़ जस्ट लाइफ, वन चैप्टर, एंड यू नो दिस शैल पास टू। सो आपने अपनी ज़िंदगी की किताब को खुद लिखना है, ये वो फिल्म है जिसको खुद डायरेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी जो है बुनियादी तौर पे है नाम आजमाइश का और तोहफ़ा है अल्लाह का। तो जान उसी को देनी है, तो उसको लेने का हक़ नहीं है, ना अपनी जान लेने का हक़ है ना किसी और की। आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज रियली मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव, और इसी के साथ हम इख्तिताम पे आएंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव बोथ ऑफ यू विद अस, और इसका कंक्लूजन हमारे पास एक यही निकल सकता है कि नो मैटर हमारे पास कोई भी मसला हो, ऑल्दो इट इज़ ब्रेकअप इश्यूज़, फैमिली प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, जो भी है, हम ये हक़ नहीं रखते कि हम अपनी खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है सिर्फ वही उसका हकदार है लेने का। तो एक ग्रेड आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना डिसाइड नहीं कर सकता। लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं है, जबकि हेल्प लेना आपके मसले का हल है। तो सीक आउट फॉर हेल्प, एंड यस, थैंक यू सो मच।